जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। अक्सर हम अपने घर में होने वाली कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को अवॉइड कर देते हैं, ये सोचकर कि ये एक अंधविश्वास है, या ये सोचकर कि अरे छोड़ो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क बहुत पड़ता है। हाँ, हो सकता है कि इंस्टेंट फ़र्क ना पड़ा हो, एकदम से आपको उस चीज़ का असर ना आया हो, पर जीवन काल में वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके बही खाते में आपको पीड़ा देने वाले कॉलम में लिखी जा रही हैं, और इन्हें अवॉइड करने के लिए इनके बारे में जानकारी पूर्ण तरीके से होना बेहद ज़रूरी होता है। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम इसे अंधविश्वास मानते हैं, और अंधविश्वास को विश्वास के साथ ही ख़त्म किया जा सकता है। तो आज एक बहुत विशेष बात के बारे में आपको मैं बताने वाली हूँ, पर उससे पहले आपको ये ज़रूर बताऊँगी कि मैं कौन हूँ। ये जो जानकारी मैं आपको बार बार देती हूँ ना, मैं कौन हूँ, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। मैं जब आपको बोलती हूँ कि मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ, इसका अर्थ ये होता है कि मुझे ज्योतिष शास्त्र का हर एक तरीके से ज्ञान है। मैं आवाज़ से भी इंसान को पढ़ना जानती हूँ, हाथों की लकीरों से भी जानती हूँ, चेहरे से भी जानती हूँ, कुंडली से भी जानती हूँ, और आपके घर के वास्तु से भी ये बातें जान लेती हूँ। और जब इतनी सारी बातें आपको बताती हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको जो आगे की इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ वो कहीं ना कहीं अध्यात्म, ज्योतिष और साइंस को मिलाकर एक जुट किया ज्ञान है। एक ऐसा ज्ञान है जो आपके जीवन को बदलाव में लाकर खड़ा कर सकता है। संध्या काल में घर में कई लोग बिस्तर पर लेटे रहते हैं। संध्या काल का मतलब समझ रहे हैं आप? एक वो वक्त जब दिन छुप रहा होता है और रात जागृत हो रही होती है। सूर्य अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा को खत्म कर रहे होते हैं और चंद्रमा अपनी ऊर्जाओं को जागृत कर रहे होते हैं। उस कुछ देर के क्षण में अगर हम अपनी ऊर्जाओं को सही से हमारी बॉडी के आसपास या हमारी शरीर के अंदर हम रोटेट नहीं होने देते तो उसका हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव आता है। ज्योतिषीय दृष्टि से अगर मैं आपसे बात करूं तो सूर्य और चंद्रमा दोनों की प्रवृत्ति भी बिल्कुल अलग होती है और दोनों के अपने अलग अलग तपोगुण होते हैं। सूर्य हमारे जीवन के अंदर तेज देने का कार्य करते हैं, यश, मान, कीर्ति। वैसे ही चंद्रमा हमारे जीवन के अंदर स्थिरता, शीतलता देने का कार्य करते हैं। सूर्य अगर दिमाग है, मस्तिष्क है, तो चंद्रमा मन है, और दोनों के कार्य भी बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों के अपने प्रभाव भी बिल्कुल डिफरेंट है। ये एक संध्या काल के वक्त एक होने का कार्य करते हैं, मतलब उस समय चंद्रमा भी अपनी पावर में होते हैं और सूर्य भी अपनी पावर में होते हैं। कोई किसी को एक दूसरे के ऊपर कमांड नहीं कर रहा होता, कोई एक दूसरे के ऊपर हावी नहीं हो रहा होता, प्रभावित नहीं हो रहा होता। उस वक्त पे अगर हम अपने शरीर को, खास करके अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ जाएं और ओम का उच्चारण करें या किसी मंत्र का जाप करें, या उस वक्त पे अगर हम जल के अंदर खड़े होकर किसी भी ईश का वंदन करें, या उस वक्त पे गायत्री मंत्र का जाप करें, या हनुमान चालीसा पढ़ें, या अपने घर में कुछ भी ना करके सिर्फ सीधी मुद्रा में खड़े होकर ईश्वर की आरती करें, तो इसका हमको बहुत ज़बरदस्त प्रभाव हमारे जीवन पर मिलता है। लाभ क्या क्या होते हैं ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं कि भाई धन मिलेगा, आपको यश मिलेगा, आपको कीर्ति मिलेगी। छोड़ दीजिए सब, ये सब तो अपने आप आ जाएगा अगर आपके अंदर वो ऊर्जा, वो तप, वो बल होगा जिससे आप हर समय
हर वक्त अपने आप को विजयी कर पाएंगे। और ये वो समय होता है जब अगर आप अपने शरीर को सावधान मुद्रा में ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं तो आपको विजयी भव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये वो समय होता है जिसमें हमें अपने शरीर को आराम मुद्रा में लाना ही नहीं चाहिए। इसके दो सबसे बड़े रीज़न हैं। ये वो समय होता है जब शनि एक्टिव हो रहे होते हैं, और शनि क्या है? आलस। शनि क्या देते हैं? आलसी बना देते हैं। और ज़्यादातर आप नोट करके देखिएगा, जो लोग संध्या के वक्त लेटे रहते हैं, जो लोग बिल्कुल बिस्तर से नहीं उठना चाहते, सोते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हर कार्य में पिछड़ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसे लोगों को जीवन के अंदर बहुत संघर्ष करने के बाद ही सफलता प्राप्त होती है। ऐसे लोगों के जीवन में उनके 38 वर्ष की आयु तक उनकी चीज़ें बंधनी चालू हो जाती हैं, ताला लगनी चालू हो जाती हैं, जिसको आप स्वयं अपने कर्मों से बांध देते हो। बच्चों को तो विशेष कर ये बात समझाइए, बच्चों को विशेष करके ये चीज़ों का ज्ञान ज़रूर दीजिए। हमारे गुरुकुल में जितने भी बच्चे आज तक निकल कर गए हैं, उन्होंने इन बातों का विशेष ध्यान रखा है और बहुत पॉजिटिविटी आई है उनके जीवन में। चलिए जी, संध्या काल में सोने से एक और गड़बड़ी होती है। ये वो समय होता है जब आपके घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर एक्टिव होता है। ये वो समय होता है जब आपके घर के अंदर सारी ऊर्जा आपके घर के साउथ वेस्ट से प्रवेश कर रही होती है। और इस वक्त पे अगर आप नेगेटिविटी को अपने साथ रखेंगे, मतलब आप आंख बंद करके या आप लेट के या आप मोबाइल पे, टैब पे, टेलीविज़न पे आप अगर अपने आप को सरेंडर करके बैठे होंगे किसी ऐसी चीज़ के सामने जो राहु से प्रभावित होगी, ये सारी चीज़ें राहु से प्रभावित हैं, तो आपके साथ बेमतलब की नेगेटिविटी आकर आपको परेशान करेगी ही करेगी। अब नेगेटिविटी लग गई तो इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हुआ? हमें बहुत सारी जीवन के अंदर नकारात्मकता की चीज़ों को अपने साथ लेकर चलना पड़ता है। हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, हमारे इर्द गिर्द के लोग हमें परेशान करने लगते हैं, हमारे लव अफेयर्स अफेक्टेड होने लगते हैं, हमारी फैमिली लाइफ परेशान होने लगती है, हमारी सेक्सुअल लाइफ सबसे ज़्यादा इस कारण से इफ़ेक्ट होती है। चलें, सबसे बड़ा साइंटिफिक आपको आज इसका रीज़न देती हूँ। जो लोग बार बार कहते हैं अंधविश्वास है, कुछ नहीं होता, फालतू की बातें करते हैं, बेमतलब का ज्ञान लेकर चले आते हैं, जो लाते होंगे बेमतलब का ज्ञान वो लाते होंगे। मैं जब आपको कोई चीज़ बताने आ रही हूँ तो उसकी पूरी की पूरी मैं आपके साथ में प्रामाणिकता लेकर आई हूँ, पूरा का पूरा उसे अपने धर्म, अपने शास्त्र, अपने पुराणों में से खकोल कर उस पर रिसर्च कर आई हूँ। तो इसीलिए इस बात को आज बहुत गंभीरता से सुनिएगा ताकि आपको कभी ये ना लगे कि ये बात सिर्फ बेतुकी बात है। इस बात में बहुत तुक है जनाब, समझिए कैसे तुक है। जब संध्या काल में आप अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स मुद्रा में एकदम सीधा लेटा लेते हो, ये वो वक्त होता है जब हमारा साउथ साइड एक्टिवेट हो रहा होता है। डायरेक्शंस होते हैं, 4 डायरेक्शंस होते हैं हमारे पास में। हमारा साउथ डायरेक्शन उस समय एक्टिव हो रहा होता है, यानी कि उस समय रात्रि का काल चालू होता है। और रात्रि काल के पे सबसे ज़्यादा जिसका प्रभाव आता है वो होता है केतु। और केतु से निकलने वाली रेज कैसी होती हैं? जो हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी प्रदान कर सकती हैं। जी हाँ, केतु नेगेटिविटी नहीं देते, केतु बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देने का कार्य करते हैं। जब साउथ से रेज निकलती है, साउथ कैसा है? बहुत ज़्यादा समृद्धि का, बहुत ज़बरदस्त बल का, ताकत का, और बहुत ही ज़्यादा धन दौलत ऐश्वर्य देने वाला जो हमारी दिशा होती है वो साउथ दिशा कहलाती है। तो साउथ एक्टिवेट हुआ, साउथ के साथ साथ कौन एक्टिवेट हुआ? आपके केतु। केतु क्या है? इंट्यूशन। केतु क्या है? धर्म। केतु आपको किस चीज़ से जोड़ता है? आपकी सिक्स सेंस से,
केतु आपके अंदर क्या एक्टिवेट करता है? आपकी थर्ड आई को एक्टिवेट करने का कार्य करता है। उस एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रही हूँ मैं, जिसे हम गोधूली बेला कहते हैं या जिसे हम संध्या काल कहते हैं। उस समय पर अगर आप बिल्कुल सीधी मुद्रा में अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके ओम का उच्चारण करते हैं या किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं या किसी देवी देवता को आप उस वक्त पर अगर याद करते हैं, स्मरण करते हैं, तो आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है जो आपकी रीढ़ की हड्डी से होता हुआ आपके मूलाधार चक्र को जागृत कर जाता है और यहीं से आपके अंदर की थर्ड आई का एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाता है। आपका ऑरा बढ़ जाता है, आपकी नेगेटिव एनर्जी रिड्यूस्ड हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग हमेशा घर के अंदर नियम बनाते हैं कि शाम को संध्या के वक्त में अपने घर में घी का दीपक ज़रूर जलाइए। इसीलिए कहा जाता है कि संध्या के वक्त स्नान करके अपने मंदिर में चाहे 5 मिनट ही सही, लेकिन आसन लगाकर ईश्वर का ध्यान ज़रूर करिए। इसीलिए कहते हैं कि संध्या के वक्त सोना घर के अंदर दरिद्रता को बुलाने का कार्य करता है। इसीलिए कहते हैं कि जो लोग शाम के वक्त लेटे रहते हैं, मोबाइल पे रहते हैं, टीवी पे रहते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आलसी और बहुत नेगेटिव पथ पर चलने वाले हो जाते हैं। जिन लोगों के साथ तंत्र मंत्र जैसी चीज़ें होती हैं, इसी संध्या काल के वक्त उनकी बॉडी में अलग अलग रिएक्शंस आने लगते हैं, उन्हें अपने अंदर भारीपन महसूस होने लगता है, वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। इसी वक्त वो भयंकर डिप्रेशन में आने लगते हैं, उनके दिमाग में बहुत नकारात्मक ऊर्जाएं आने लगती हैं और वो बहुत ज़्यादा डाउन में होने लगते हैं। यही रीज़न है कि पीरियड्स में रहने वाली स्त्रियों को कहा जाता है कि जब संध्या काल में आपको पीरियड्स हो रहे हो, मतलब पीरियड्स काल में चल रहे हैं, 4 दिन आपके पीरियड्स के हैं, तो संध्या काल में आपको बिल्कुल सीधी मुद्रा में बैठ जाना चाहिए। आपकी ऊर्जा उल्टी ट्रांसफॉर्म होके, वही पीरियड्स जिन्हें बहुत बुरा मानते हैं लोग, स्त्रियों को किसी को छूने के लिए मना करते हैं, लेकिन करके देखना मेरी जान, बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत साइंटिफिकली चीज़ें बता रही हूँ आपको। इस टाइम पर अगर आप संध्या काल में बिल्कुल अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ जाते हैं, किसी भी दिशा की तरफ बैठ जाइए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होगा, आप बहुत पॉजिटिविटी फील करेंगे। बहुत ताकत होती है पीरियड्स में, तो उस वक्त की जो पॉजिटिविटी है, जो ऊर्जा है, वो आपको बल देने का काम करेगी, ना कि आपको उस समय डाउन करने का कार्य करेगी। संध्या काल में कहते हैं कि अपने घर से निकालकर उस वक्त किसी को कोई चीज़ नहीं देनी चाहिए। संध्या काल में कहते हैं बाल नहीं धोने चाहिए। संध्या काल में कहते हैं कभी भी कंघा नहीं करना चाहिए। संध्या काल में कहते हैं कि कभी भी किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। संध्या काल में कहते हैं कि आपको कभी भी अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। शायद इसी वजह से संध्या काल में कहते हैं कि आपके घर के अंदर अंधेरा नहीं होना चाहिए। एक बारी को सब कहते हैं ना, संध्या हो गई, सारी लाइटें जला दीजिए भाई, एक बार लाइट जला दो, फिर चाहे थोड़ी देर में बंद कर देना बिजली के बिल के कारण, लेकिन जला दो। ये इन्हीं सब वजहों से ये बातें कही जाती है, क्योंकि संध्या काल एक ऐसा काल होता है जिसके अंदर अगर आपने पॉजिटिविटी को अपने इर्द गिर्द रख लिया तो आप ईश्वरीय शक्ति पालेंगे, और अगर आपने नेगेटिविटी को अपने इर्द गिर्द रखा तो आप एक नकारात्मक शक्ति के साथ अपने जीवन की आगे की गतिविधियों को लेकर जाएंगे। बच्चों को समझाइए, खुद समझिए और अपने जीवन में परिवर्तन ज़रूर लेकर आइए। मैं फिर आऊँगी कुछ अलग, कुछ अद्भुत और कुछ नया लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से
ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।